राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं महम 24 क्षेत्र के अजायब गांव से। और अजायब गांव में आज एक बहुत बड़ी पंचायत हुई है और पंचायत विधानसभा चुनाव की हलचल को लेकर हुई है और हलचल पैदा कर दी है इस गांव के बेटे को आशीर्वाद देकर कि आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं। वो बेटा है डॉक्टर संदीप नयन जी, रिटायर्ड कर्नल, भारतीय सेना के भूतपूर्व फौजी। भारतीय सेना को अपना अच्छा खासा समय दिया है, देश सेवा करी है, अब राजनीतिक दंगल में चकनाचूर करने जा रहे हैं और वो सब होगा गांव वासियों के आशीर्वाद से। एक बहुत बड़ा फैसला दर्शक साथियों, ये पंचायत हरियाणा प्रदेश के अंदर, उत्तर भारत के अंदर पंचायतों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और ये महत्व आप समझ सकते हैं कि जो भी पंचायत का निर्णय पूरे उत्तर भारत के अंदर, महम 24 क्षेत्र की जो पंचायत है पूरे भारत के अंदर मशहूर है। जो फैसला यहां से लिया गया, बड़े बड़े राजनीतिक फैसले लिए गए, यहां से 24 के चबूतरे के ऊपर जिनको आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाया गया, वही यहां से विजेता भी घोषित हुए। अब एक बार फिर शुरुआत करिए इस गांव अजायब की तरफ से। पंचायत हुई है, 36 बिरादरी की पंचायत हुई है, चारों तरफ गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं और सम्मान सूचक पगड़ी सौंप दी है डॉक्टर संदीप नयन जी को, कर्नल साहब को सौंप दी है, कमान हाथों में, और पूरे ग्रामीणों का भरोसा और आशीर्वाद है कि आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं अपनी टिकट की दावेदारी रखूंगा, तो गांव के बीच में इन्होंने अपनी बात रखी है। ग्रामीणों ने भरपूर भरोसा दिया दर्शक साथियों कि आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं, आप टिकट लेके आइए, हम आपके साथ रहेंगे। इस गांव में लगभग 2 पंचायतें हैं और 2 बार जिला पार्षद ये गांव अपनी तरफ से एक उम्मीदवार उतार के बना चुका है। लगभग 6,500 मतदाताओं का ये गांव इस बार एक बहुत बड़ा फैसला लेने की तरफ अग्रसर है। हमारे साथ कर्नल साहब है। कर्नल साहब एक बार थोड़ा खड़े हो जाइए। नमस्कार कर्नल साहब। नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई हो। सर्वप्रथम तो पहली जो सीढ़ी होती है वो आपने पार कर लिया है कि गांव का आशीर्वाद पगड़ी, सम्मान सूचक सब पगड़ी जो आपको मिल चुकी है। क्या कहेंगे अपने तरफ से ग्रामीणों को, भविष्य में अगर आपको मौका मिलता है, पार्टी की तरफ से टिकट मिलती है, तो चुनाव में किस प्रकार की गरिमा को बना के रखेंगे और भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे गांव का, जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, आप मेरे बुज़ुर्गों का, मेरे भाइयों का, मेरे नौजवान साथियों का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद सूचक ये पगड़ी मेरे सर पर रखी है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं आएगा कि इस पगड़ी की लाज मैं ना रखूँ। गांव वालों ने अपनी इज़्ज़त मेरे सर पर रखी है और ये इज़्ज़त मेरे लिए, मेरी गर्दन कट सकती है लेकिन पगड़ी नहीं हटेगी, सर नहीं झुकेगा। उसके बाद सबको धन्यवाद देता हूँ। गांव के लिए का बेटा हूं, गांव के लिए, पूरे हलके के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करूंगा। गांव के विकास के लिए, नौजवान साथियों के लिए, रोज़गार के लिए, यहाँ जितनी भी जो भी समस्याएं हैं वो मैं देखूंगा। मैंने महम की समस्याएं कहीं महसूस करी हैं। रोज़गार की समस्या है, किसानों को उनकी उपज का सही कीमत नहीं मिलती, उसकी समस्या, स्वास्थ्य की समस्या है, स्कूल के शिक्षा की समस्या है, स्कूल में टीचर हैं, बच्चे नहीं हैं, सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता नहीं है। इन सब चीज़ों के ऊपर मेरा ध्यान देना है, उन सब चीज़ों के ऊपर मैं काम करूंगा और सबको साथ लेके तब मैं चलूंगा। सारा जो भी फैसले होंगे वो सर्व की सम्मति से, पूरे समाज की सम्मति से फैसले लिए जाएंगे। कर्नल साहब, भारतीय सेना में नौकरी करी है, बड़े बड़े दुश्मनों को भी ढेर किया होगा, लेकिन फौज अलग कार्यशैली, राजनीति में आना, अचानक ये फैसला कैसे लेने की सोची आपने? ये राजनीति में अचानक नहीं आया हूँ। मैं पिछले 2.5 साल से यहाँ पर महम में जो हूँ, सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और एक जो पूरे वातावरण से जो एक महसूस कराया गया मेरे को, कई बुज़ुर्गों ने बोला है, कई गांव के सरपंचों ने मेरे को बोला और जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो मौजूद लोग हैं समाज के, उन्होंने मेरे को बोला। उसके बाद में मैंने कई जगह बात करी तो ऊपर से भी इशारा हुआ है कि आप लोग चलिए, आप आगे बढ़िए, गांव सबसे पहले गांव का आशीर्वाद लीजिए और चलिए, हम आपके साथ। क्या उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी? ये गांव सारा मेरे पीछे खड़ा होता है, क्यों नहीं देगी? बड़े बड़े लाव लश्कर के नेता यहाँ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जैसे भाई ने पहले बताया था कि बहुत से दावेदार हैं। आप
एक नया चेहरा निकल के आए हैं, भारतीय सेना के चेहरे, जो जैसे भारतीय जनता पार्टी सैनिकों को प्रेम करती है, जिस प्रकार से पिछले समय से देखते आ रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि पक्का तमगा अब की बार आपकी छाती पे लगने वाला? बिल्कुल जी, मेरे टिकट मेरे पास आएगी, इस गांव में आएगी, और मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। और भी लोग हैं, वो भी प्रयास करें, हम भी प्रयास करेंगे, लेकिन उन लोगों के पीछे अजायब का जोर नहीं है, मेरे पीछे पूरे गांव का जोर है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मुझे टिकट जरूर मिलेगी। चलो, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आपको बुजुर्गों का, 36 बिरादरी का आपको समर्थन और आशीर्वाद मिला है। दयानंद नैन जी हैं हमारे साथ, ग्रामीण हैं। दयानंद जी, एक बार आजिए। नमस्कार। नमस्ते जी। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से ग्रामीणों ने समर्थन दिया है, क्या गांव जिस प्रकार से आज इकट्ठा हुआ उसी प्रकार से क्या टिकट की एक दावेदारी रखने के समय पे, जहां शक्ति प्रदर्शन का समय आएगा, क्या मजबूती के साथ पेश आएंगे इसी तरह से? देखो जी, मेरे गांव का इतिहास रहा है। मेरे गांव के 2 कैंडिडेट पीछे जिला परिषद के इलेक्शन लड़े हैं, और मेरा पूरा गांव उठ करके ट्रैक्टर, ट्रालियां, जो भी छोटे मोटे साधन, मोटरसाइकिल, जो जिसने जैसा साधन मिला है, गोंडा में गए हैं, और उसका फिर असर होया है, और हमने वहाँ विजय प्राप्त करी है। बिल्कुल ठीक बात है। अपना प्रदर्शन करेंगे और इनके पीछे गांव की ताकत खड़ी होगी तो जरूर सफलता मिलेगी। हमारे साथ पूर्व चेयरमैन हमारे साथ है समुंदर सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जिस प्रकार से आज पंचायत इकट्ठी हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा गांव एकजुट होकर इनके पीछे खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल जी, हमारा जो है 36 बिरादरी का जो गांव है वो बिल्कुल इकट्ठा रहेगा, और इनकी जो भी टिकट लेकर आएंगे तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। तो दर्शक साथियों, आपने सुन लिया होगा, पूरा गांव एकजुट है और मजबूती के साथ खड़े। हमारे बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं। राम राम जी। राम राम जी। फैसला ले दिया, सम्मान सूचक पगड़ी सौंप दी कर्नल साहब को, क्या लगता है गांव को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देगी? देखो जी, इसी उम्मीद के साथ ये गांव इकट्ठा हुआ है, और जैसा आश्वासन संदीप ने हमें दिया है कि मैं पूरी मेहनत करूंगा, गांव के साथ लग करके, गांव वाले मेरी मदद करेंगे तो मुझे टिकट मिलेगी। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गांव जो है, हमारे कहावत होती है, गांव जो राम होता है। गांव के 5-6 हज़ार वोट हैं, 5-6 हज़ार वोट एक ढोल में पड़ती थे जैसे, या ईवीएम का बटन दबता है तो बहुत बड़ी शक्ति होती है, और गांव में वो शक्ति है, और गांव इसके साथ है। बिल्कुल, गांव इनके साथ है और गांव मजबूती के साथ इनके साथ है। भाई साहब, एक मिनट खड़े हो जाओ। सरपंच साहब है भाई हमारे। सरपंच साहब, अजायब गांव से सरपंच, नाम क्या आपका? पहले धर्मेंद्र जी, क्या लगता है जिस प्रकार से पंचायत हुई है, क्या सफल हो पाएंगे कर्नल साहब? सफल गांव साथ लगेगा तो सफल हो जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, लगेगा साथ? लगेगा साथ। भाई सरपंच साहब ने भी कह दिया, हर और भी गणमान्य व्यक्ति, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं जो बैठे हैं। एक मिनट। राम राम जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? अंशराज। अंशराज जी, लगता है गाँव वासी इस प्रकार से आज इकट्ठा हुए साथ देंगे? गांव जो है इनके साथ है, और गांव राम से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, जो सहयोग करेंगे पूरा गांव साथ है। चलो, राम राम जी। राम राम जी। आप क्या कहोगे, बनेगी बात के मेल जिस प्रकार इकट्ठे हुए हैं? बिल्कुल बने क्यों नहीं। अच्छा, हाँ। तो दर्शक साथियों, आपने देख लिया है और सोच भी लिया होगा, एक बहुत बड़ा फैसला जो इस पंचायत ने ले दिया है। वो पंचायत एक अपना लीक का पत्थर जो रास्ता तय कर दिया है, पहली सीढ़ी कर्नल साहब को सौंप दी है। आप आगे चलिए, टिकट के लिए दावेदारी रखिए, हम आपके साथ हैं। तो दर्शक साथियों, वो तो भविष्य ही बताएगा कि कर्नल साहब को ऊपर से कितना आदेश मिलता है और कहां से कितने सफल होते हैं, लेकिन गांव ने इनको अपना भरपूर आशीर्वाद दे दिया है। हमारी तरफ से भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि भविष्य इनका मजबूत और अच्छा हो, क्योंकि भारतीय सेना के पूर्व सैनिक कर्नल से रिटायरमेंट हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है देश सेवा की। तो इसी तरह दर्शक साथियों, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।